नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का वक्फ बिल पर एक नया वर्डिक्ट आया है। उस वर्डिक्ट की चर्चा कल से अलग अलग वीडियोस के माध्यम से लगभग सैकड़ों चैनल्स में है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का इवैल्यूएशन करने वाले हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तर्कसंगत है या नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें वक्फ बिल की, तो उस वक्फ बिल में यह कहा गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तित कर दिया, लेकिन ओरिजिनल वक्फ बिल में यह कहा गया था कि अगर कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इस्लाम को या मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है पिछले 5 वर्षों से, सिर्फ वही व्यक्ति जो है वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है। यानी कि अब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात बोली कि ये चीज प्रूफ करने के लिए क्या कोई डिफिनीशन है कि कौन इस्लाम को रियली में जेन्युइनली प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा। डेफिनेटली इस देश को में किसी प्रकार का लीगल फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है जो ये बताता हो कि कौन प्रैक्टिसिंग हिंदू है, कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, कौन प्रैक्टिसिंग सिख है, कौन सा प्रैक्टिसिंग कोई और धर्म का है। ऐसा कोई भी कानूनी खाका, कोई भी लीगल फ्रेमवर्क ये चीज डिसाइड नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात कह दी कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा कोई रूल नहीं बना देती जो स्पष्ट रूप से परिभाषित करे कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब क्या है, तब तक हम इस चीज पर एक एंटरिम यानी अंतरिम रूप से स्टे लगा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इस पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट की एडजुडिकेशन को अगर हम स्क्रूटनाइज करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो बड़ी खूबसूरत कही कि यह चीज डिसाइड कैसे होगी कोई व्यक्ति प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। वो दाढ़ी बड़ी करता है, 4 टाइम नमाज अदा करता है, मस्जिद जाता है, मतलब व्हाट आर दोस पैरामीटर्स, वो कौन कौन से मापदंड हैं जिसके आधार पर आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन व्यक्ति प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके बाद कहा कि जब तक राज्य सरकारें किसी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं बना लेती जिसके आधार पर यह परिभाषित किया जा सके कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, तब कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, तब तक इस पर हम एक अंतरिम रोक लगा रहे हैं। क्या राज्य सरकारें जब इस बात की परिभाषा दे देंगी तब इस पर से अंतरिम रोक हट जाएगी? दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारा सुप्रीम कोर्ट से यह है कि इस प्रकार की रिलीजियस पुलिसिंग की आवश्यकता क्यों है। इस प्रकार की रिलीजियस पुलिसिंग जो है वो ईरान में या सऊदी में होती है, जहां पर आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, या अपने धर्म को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जहां पर धर्म किसी भी व्यक्ति का एक व्यक्तिगत मसला है, ऐसे देश में रिलीजियस पुलिसिंग करना यानी स्टेट को यह कहना कि जब तक स्टेट नियम नहीं बना देता तब तक हम इस पर अंतरिम रोक लगा रहे हैं। यानी स्टेट जिस दिन नियम बना देगा कि भाई ये परिभाषाएं हैं, इसके आधार पर डिसाइड होगा कि कोई व्यक्ति प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, ये एक प्रकार की रिलीजियस पुलिसिंग है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर, मुझे एक व्यक्तिगत मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक पूरी तरीके से रोक लगा देनी चाहिए थी कि कोई भी मुस्लिम समुदाय से आने वाला व्यक्ति वक्फ को डोनेट कर सकता है लैंड। वो प्रैक्टिसिंग हो, प्रोफेसिंग हो, फर्क नहीं पड़ता। यदि वो मुस्लिम धर्म का है तो वो डोनेट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 5 साल से वो इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस कर रहा हो, प्रोफेस कर रहा हो। तो दोस्तों, इस वर्डिक्ट में थोड़ा सा मुझे कुछ त्रुटि नजर आई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वर्डिक्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से उसने बुल्स आई को टारगेट किया। दोस्तों, ओरिजिनल वक्फ एक्ट में यह चीज कही गई थी कि जिला कलेक्टर को यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह पूरी तरीके से शक्ति है, पूरी तरीके से यह पावर है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, यानी उस पर हर प्रकार का लीगल कॉम्प्लायंस या टैक्स कॉम्प्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर निर्णय लेने की शक्ति जो है वो जिला कलेक्टर के पास है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिला कलेक्टर एक पॉलिटिकल सबऑर्डिनेशन में काम करने वाला व्यक्ति है, यानी उस पर राजनीतिक दबाव होते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या जिला कलेक्टर को इस पूरे के पूरे मामले में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाया जा सकता है कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, इस पर एक असीमित अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिए जाए? सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेपरेशन ऑफ पावर का वॉल्यूशन माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे एग्जीक्यूटिव्स को या ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को न्यायालय की शक्ति नहीं दी जा सकती कि वो डिसाइड करे कि वो वक्फ लैंड है या नहीं है, वो लैंड लेजिटिमेट है, लीगल कॉम्प्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन था या ये जो वर्डिक्ट था बहुत ही शानदार था। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने कही,
जैसे कि उसने ये बोला कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम्स भी होंगे। अब ये आशंका व्यक्त की जाने लग गई लिटिगेंट्स के द्वारा कि भाई इनकी संख्या क्या होगी। फॉर एग्जांपल सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 लोग होते हैं, तो कितने नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट वक्फ काउंसिल में 11 मेंबर्स होते हैं, तो कितने नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक सीलिंग लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसमें मेजॉरिटी मुस्लिम मेंबर्स ही रहेंगे, लेकिन सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 अप टू 4 मुस्लिम मेंबर्स, नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं, और स्टेट वक्फ काउंसिल में अप टू 3 मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं। यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अप टू 4 यानी 22 में से अधिकतम 4 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं, और स्टेट वक्फ काउंसिल में 11 में से अधिकतम 3 जो है वो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बीच का रास्ता है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी एक बेटर वर्डिक्ट दिया। लेकिन पहला सवाल अभी तक जस का तस बना हुआ है कि इस प्रकार की रिलीजियस पुलिसिंग की आवश्यकता क्यों है, कि कौन वक्फ को लैंड अपनी डोनेट कर सकता है, कौन नहीं। दोस्तों इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हजेला IAS को सब्सक्राइब करें।